हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का मेरा ट्रिप है पटना का। तो मैं आज पटना जा रहा हूँ। वहाँ पे कुछ जगहों पर मैं आप लोगों को ले चलूँगा अपने साथ। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ सोहराय पेंटिंग्स हुई है, क्योंकि ये झारखंड का रेलवे स्टेशन है और झारखंड में सोहराय पेंटिंग्स बहुत ही फेमस है। ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो ये यहाँ का वेटिंग हॉल है। काफ़ी खाली रहता है क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा ट्रेन नहीं आती जाती है। तो इस वक्त हमारा ट्रेन है, ये लोकल ट्रेन आने वाला है जो कि मुझे उस स्टेशन तक पहुँचाएगा जहाँ से मुझे डायरेक्ट ट्रेन पटना का मिल जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन पटना का तो है पर इस वक्त नहीं था, और मुझे सवेरे का काम था पटना में, तो मैं रात में ही निकलना प्रेफर कर रहा था। तो ये आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे भी दीवारों पे सोहराई का पेंटिंग बना हुआ है। पूरा ये दीवारों पे बना रहता है, जानवर ये सब का इसमें पेंटिंग किया जाता है। तो देखिए आप लोग, मोर है, हिरन, ये सब, गाय, ये सारा पेंटिंग यहाँ पे है और पूरे दीवार पर यहाँ पे पेंटिंग था। और ये रहा प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन अब आ रही है और ये लगभग 8 साढ़े 8 बजे का ट्रेन था, तो इसलिए आप लोगों को बाहर का व्यू तो इतना दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ट्रेन आ चुकी है और यहाँ पे ज़्यादा देर का स्टॉपेज नहीं है, 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। तो मैं वहाँ से ट्रेन से निकल कर मैं आ गया, क्योंकि लोकल ट्रेन था तो ज़्यादा टाइम का नहीं था, 1 घंटे का ही सफ़र था। मैं वहाँ से ट्रेन आई, मैं चढ़ा, वहाँ से उतर के मैं कोडरमा स्टेशन आ गया। ये कोडरमा स्टेशन है। मैं यहाँ पर से पटना का ट्रेन चढ़ने वाला हूँ। तो अभी ट्रेन आ गई तो मैं वहाँ पे चढ़ गया। और अब पीछे देख सकते पूरा अंधेरा है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे 1:30 बजे रात की थी और यहाँ पे पटना पहुँचने में 3 घंटे का समय लगता है। बाहर भी देखिए कुछ भी व्यू दिखाई नहीं दे रहा, जबकि हम लोग जंगल से होते हुए ही जा रहे हैं, क्योंकि ये झारखंड बिहार का बॉर्डर में पड़ता है। तो पूरा जंगल है उस तरफ में, तो बाहर में तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा, नहीं तो मैं दिखाता। अब वो बहुत ही खूबसूरत जंगल है। तो अभी तो मैं भी जा रहा हूँ, सो जाता हूँ, कम से कम 2-3 घंटे का नींद हो जाएगा, क्योंकि आज पूरा रात जागना ही होने वाला है। वहाँ पे मैं 4 सवा 4 में अब मैं पहुँच चुका हूँ। बताता हुआ मैं पहुँच भी गया यहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। और इस वक्त तक काफ़ी रोशनी आ चुका है, क्योंकि पटना में गर्मी बहुत है। आप ऐसे तो मैं पूरे नींद में हूँ, आप मेरे फेस को देख सकते हैं कि पूरे नींद में मैं रात में मात्र 2 घंटे ही सोया हूँ। और मैं वहाँ पे उतर गया और जैसे ही उतरा तो एक प्लेटफॉर्म पे वंदे भारत आ रहा था। वंदे भारत अभी इंडिया का सबसे लेटेस्ट ट्रेन है, जिसमें सिर्फ अभी बैठने का सीट है इस ट्रेन में। ये चलता है पटना से दिल्ली। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ट्रेन। इसमें पूरा ही एसी बोगी रहता है। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। तो मैं सोचा कि सुबह वहाँ पे करूँगा क्या उतना देर, तो मैं वहाँ से सुबह ही निकल गया, क्योंकि कुछ काम से मैं आया हुआ हूँ, तो उस वक्त का काम था नहीं। तो मैं वहाँ से निकल कर मैं सोचा आप लोगों को कुछ जगह दिखा देता हूँ। तो ये है पटना का फेमस गांधी मैदान, जहाँ पे एक प्रोग्राम होने वाला था सुबह में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था। तो मुझे लगता है इस कारण ही सुबह ही सारा प्रोग्राम ये सब का वहाँ पे चल रहा होगा। तो बहुत भीड़ था और बहुत ही बड़ा ये मैदान है, यहाँ पे ग्राउंड है ये। और लोग लगभग मुझे लगता है यहाँ पे 2 से 4 लाख लोग आ जाते हैं। और ये मैं पहुँच चुका हूँ गंगा घाट, क्योंकि पटना में गंगा बहती है। तो मैं आप लोगों को गंगा नदी दिखाने के लिए आ गया इस तरफ। तो ये यहाँ का गंगा घाट है और ये इस घाट को बंसी घाट का नाम है ये। फिर मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत बनाया गया है गंगा घाट के किनारे में, जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। बहुत ही साफ सुथरा था ये जगह। और ये सामने में गांधी सेतु पुल है। ये पुल गांधी सेतु पुल कहलाता है। तो ये अभी हम लोग बंसी घाट की ओर जा रहे हैं। ये बंसी घाट ही है इसका नाम, इस घाट का, क्योंकि
थोड़ा थोड़ा दूर पे घाट का नाम बदल जाता है। तो ये गांधी सेतु पुल है जहाँ पे ऊपर में सारा बस ये सब जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं वे लोग का बस ये सब ऊपर में ही लगाया जाता है घूमने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बंसी घाट। तो मैं यहाँ पर जब आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे एक मंदिर है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर जाकर उस मंदिर का व्यू। ये यहाँ से जहाँ से गंगा आरती होता है, और ये सामने में पूरा नदी, और इस तरफ में है मंदिर। चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये पूरा मंदिर है और बहुत ही काफी पुराना लग रहा था मुझे ये मंदिर। तो मैं सोचा आप लोगों को अंदर जाकर दिखा देता हूँ। मुझे इस मंदिर के बारे में पहले से तो नहीं पता था, तो मैं इसलिए आप लोगों को चलकर दिखा देता हूँ। ये सामने में मुझे ब्रिज दिखाई दिया, मैं आप लोगों को बाद में और भी सामने से जाकर दिखाऊंगा। बहुत सामने तो नहीं, पर सामने से थोड़ा दिखाऊंगा आप लोगों को ब्रिज। तो ये मैं मंदिर के अंदर आ जाता हूँ आप लोगों को मंदिर दिखाने के लिए। ये काली माँ का मंदिर रहता है, काफी पुराना था ये मंदिर। अंदर से देखने से आप लोगों को पता चलेगा, बाहर से तो पता नहीं चल रहा था क्योंकि नया पेंट हुआ है। ये अंदर से आप मंदिर देख सकते हैं, मूर्ति यहाँ पे है। ये मंदिर के अंदर का भाग है। तो मैं सवेरे नहाकर तो आ नहीं पाया था, तो मैं इसलिए उस आगे की ओर नहीं गया, फिर मैं लौट जाता हूँ। आप अंदर से देखिए, मैं जब बाहर निकला मंदिर के इस तरफ में, बाएं तरफ में मेरे लेफ्ट साइड में मंदिर है, और ये अंदर का पूरा एरिया है। अब इस तरफ में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इस तरफ तो बंद था। तो जिस तरफ भी खुला हुआ था मैं जाकर आप लोगों को दिखा दिया हूँ, उस तरफ मंदिर है। और ये आगे की ओर है, पीछे की तरफ, यानी मैं आगे घाट की ओर था और ये बिल्डिंग के पीछे की ओर का जगह है। मैं आप लोगों को सिर्फ पता चलने के लिए दिखा दे रहा हूँ कि क्या है इस तरफ में। ये शायद PMCH है, पटना का मेडिकल कॉलेज, उसी का बिल्डिंग है शायद ये पीछे की ओर। और ये सामने में गंगा नदी। तो मैं बाहर आ जाता हूँ और मैं फिर आगे की ओर चलने लगता हूँ। वहां से निकलकर मैं आप लोगों को आगे चलकर दिखाता हूँ कुछ और। ये पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, पूरा साफ है। यहाँ पे बच्चे लोग स्केटिंग ये सब करते हैं, और कई लोग यहाँ पे एक्सरसाइज ये सब कर रहे थे, क्योंकि मैं तो लगभग 5:30-6 बजे के टाइम पे आ चुका था सवेरे। तो उस वक्त मॉर्निंग में लोग मॉर्निंग वॉक ये सब कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो बोट आप देख रहे हैं, मुझे दिखा ये बोट गंगा के उस पार जाने को था तैयार। तो यहाँ से 50 रुपया लेता है एक पर्सन का। तो मैं बैठ जाता हूँ इस बोट पे कि मैं भी आप लोगों को उस तरफ जाकर दिखाता हूँ कि पूरा उस तरफ का व्यू कैसा दिखता है। तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ फिर बोट पे। यहाँ पे इस तरह के वो बोट्स ये चलते हैं जो कि नदी के उस तरफ ले जाकर, और किसी को अगर नहाना हो या फिर डुबकी लगाना हो गंगा में और घूमना हो गंगा के उस पार, तो वो लोग जाते हैं यहाँ पे। और उस तरफ में आपको जितना भी देर रुकना हो वहाँ पे रुक कर आप किसी भी बोट से वापस आ सकते हैं। उसमें चार्ज नहीं लगता है यहाँ पे, सिर्फ जाते टाइम पे ही ये लोग 50 रुपए का ले लेते अपना टिकट, और उसके बाद फिर आते वक्त आपको जितना देर वहाँ पे रुकना हो रुक कर किसी भी दूसरे बोट पे से भी आ सकते हैं फ्री में। वहाँ से पैसे नहीं लेते ये लोग। तो मैं वहां से निकल गया। तो ये लोग जो बोट का चाबुक रहता है जिससे वो पानी को आगे की ओर ढकेलते ताकि
धक्का देते हैं ताकि बोट आगे बढ़ सके। तो उसके बाद थोड़ा दूर जाने के बाद जब बोट गड्ढे में वो गहरे पानी में चला जाता है तो यहाँ पे फिर जनरेटर चला देते हैं, जिससे फिर बोट आगे बढ़ता है। तो फिर हम लोग आ गए हैं, गंगा नदी में उतर चुके हैं। आप लोगों को मैं उस तरफ से दिखाता हूँ गांधी सेतु पुल किस तरह से दिखाई देता है और इस तरफ का नज़ारा कैसा दिखता है। ये पूरा सामने का जो मैं वहाँ से आप लोगों को ब्रिज दिखा रहा था, यहाँ से भी काफ़ी दूर है, पर आप लोगों को मैं दिखता हूँ दिखाकर। और ये रहा पुल। ये है जो सामने आप घाट देख रहे हैं, उस घाट का नाम है गांधी घाट। यहाँ से आपको बोट मिल जाएगा, फिर बंसी घाट से भी आप लोगों को बोट मिल जाएगा। तो आगे, इसके आगे फिर है गाय घाट, ये था गांधी घाट, इसके पहले कृष्ण घाट, बंसी घाट, इस तरह के नाम है यहाँ पे। ये सारा बसेस देख सकते हैं। ये या तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता आप लोगों को, या तो जो वहाँ पे मैं आप लोगों को गांधी मैदान, गांधी का जो ग्राउंड था वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाया था, जो कुछ प्रोटेस्ट हो रहा था उसका, या तो लोग वहाँ पे पटना में आए हुए थे जिसकी वजह से बस यहाँ पे खड़ी थी बसेस, या तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते उन लोगों की वजह से। ये दो कारणों में से एक कारण से वहाँ पे इतना सारा बस लगा हुआ था उस दिन। तो ये पीछे का पूरा व्यू, इतना मॉर्निंग में भी पूरा धूप बहुत कड़ा हो चुका था, पटना में गर्मी काफी ज्यादा है। और ये पूरा व्यू दूर दूर तक, यहाँ पे गंगा का जो चौड़ाई है वो काफी विड्थ बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा होगा कि काफी ज्यादा है। ये तो जो मैं आप लोगों को इस तरफ जा रहा हूँ ये कम है, क्योंकि बीच से नदी कट गया है तो दो भागों में चला गया है। ये जो चौड़ाई है ये आधा ही आप लोगों को दिख रहा है। इसके जो उस तरफ में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये इस तरफ में जो है यहाँ पे चौड़ाई सबसे ज्यादा है, वहां पे लास्ट करता है। हाँ, तो यहाँ पे बीच से नदी दो भागों में कट गया, उस तरफ एक नदी का धारा चला गया और इस तरफ आ गया है, तो इसलिए आधा आधा ही दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा पतला, फिर भी काफी ज्यादा है, फिर भी ये दो भागों में नहीं तो और भी ज्यादा है यहाँ पे चौड़ाई, यहाँ गंगा नदी का। तो हम लोग इस तरफ आ जाते हैं और फिर मुझसे भी कहा जाता है कि अगर आपको यहाँ पे रुकना हो तो आप रुक सकते हैं, पर मुझे फिर निकलना भी था यहाँ से, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुकता नहीं हूँ, नहीं तो मैं उस तरफ भी जाकर आप लोगों को दिखा देता। तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पूरा गंगा नदी का मेन चौड़ाई इस तरफ में दिखाई देता है। और ये जो मैं आप लोगों को ब्रिज दिखा रहा था ये यहाँ पर है, जो कि यहाँ से काफी दूर था। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, और मॉर्निंग का टाइम था तो इसलिए इतना भी कड़ा नहीं था धूप, लेकिन काफी था, तो व्यू इसलिए और भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ये पूरा ब्रिज है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आप लोगों को गंगा घाट पूरा दिखा देता हूँ। तो मैं इसके बाद वाला, मैं इसके और दूसरे जगह पर जाकर आप लोगों को पटना का एक और बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।